हाय देर अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जो आपके साथ मौजूद हैं आज हम लिबर्टी मार्केट में। चार्ली चैपलिन ने एक बार कहा था कि लोग इसलिए नहीं खुदकुशी करते क्योंकि वो अपने आप को मारना चाहते हैं, बल्कि इसलिए खुदकुशी करते हैं क्योंकि वो अपने दर्द को मारना चाहते हैं। सो द थिंग इज़ ट्रू, लोग बाकी अपने दर्द से और तकलीफ़ों से, सफरिंग से इतना उकता चुके होते हैं, इतना बेबस हो चुके हुए होते हैं कि वो क्विट कर जाते हैं। बट दैट इज़ अ पॉइंट कि जहाँ हम क्विट करने लगते हैं वही हमने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना होता है और स्ट्रेंथ दिखानी होती है, क्योंकि ज़िंदगी एक इम्तिहान है, एक कशमकश है। और अगर आप इस आजमाइश में पूरा उतरते हैं, उभर कर निकलते हैं, तो तभी आप अपनी तकलीफ़ों पर और ऑब्स्टेकल्स पर काबू पा सकते हैं। चैलेंज है, चैलेंज की तरह लीजिए और इसे कंप्लीट कीजिए। खैर, बढ़ेंगे आज आपके दोस्तों की जानिब, करने लगे हैं उनसे बहुत सारी बातें और मज़े मज़े के सवाल जो हम हमेशा से करते हैं, बड़े मेहनत से बना के तैयार करके लेकर आते हैं। तो इसलिए हम भी चाहेंगे कि आप भी उन्हें गौर से सुना करें और उनके सही जवाब हम बताने लगे प्रोग्राम के आखिर में, क्योंकि यकीनन हमारे दोस्त भी जानना चाहते होंगे कि वो जो सारे सवाल आज हमने आपके दोस्तों से किए थे उनके सही जवाब क्या हैं। और इसके अलावा सोशल प्लेटफॉर्म्स के बारे में भी हम आपको बताएंगे जहाँ पे अपना फीडबैक दे सकते हैं और आप हमसे कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, ज़रूर कीजिएगा। खैर, अभी हम बढ़ेंगे अपने ट्राइपॉड की जानिब जहाँ पर हमने अपने दोस्तों को इकट्ठा करना है, उनसे बातें करनी है, बहुत सारा फ़न करना है और इस फ़न में हमने आपको भी शामिल करना है। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? तैयबा। तैयबा, कितना खूबसूरत नाम है, पूरा नाम बताइए। तैयबा मिसेस अरसलान। अच्छा, मिसेज़ अरसलान। तैयबा मिसेज़ अरसलान। नहीं, अब फादर नेम से ना हस्बैंड नेम आ गया। अच्छा, तो आप अब क्या नाम है? तैयबा अरसलान। तैयबा अरसलान, ब्यूटीफुल। तैयबा, क्या करती हैं आप ज़िंदगी में? मैं अपने घर को संभालती हूँ अपने। तो हमें पता है, बिल्कुल शादी हो गई है, घर को संभालती हैं आप, बच्चों को संभालती हैं आप, और इसके अलावा आप क्या करती हैं ज़िंदगी में? घर। अच्छा, तैयबा पढ़ा क्या है? मैंने एमकॉम किया है, एमकॉम। अच्छा, तैयबा एमकॉम फाइनेंस करने के बाद एक एफर्ट है ना, बड़ी इन्वेस्टमेंट है कि आप बचपन से लेके आप 16वीं जमात तक पढ़ रही हैं और पूरी दिलजमी के साथ पढ़ी हैं, पूरी डेडिकेशन के साथ पढ़ी हैं। कुछ ड्रीम्स भी होंगे कि अगर मैं एमकॉम कर रही हूँ तो मैं आगे ज़िंदगी में कहाँ निकलूँगी, मैं क्या करूँगी। और फिर शादी हो गई या शादी से पहले कोई काम किया? नहीं, मैंने कोई काम नहीं किया। मैंने एमकॉम कंप्लीट किया, उसके फ़ौरन बाद मैंने शादी कर। अच्छा, हमारे यहाँ ना लड़कियाँ क्या करती हैं, डॉक्टर बनने के बाद भी ना शादियाँ कर लेती हैं, फिर बच्चे संभालना, घर संभालना, काम ये शुरू हो जाता है और जॉब की तरफ नहीं आती हैं। एक डॉक्टर, एक इंजीनियर या एक एंटरप्रेन्योर तक पहुँचते पहुँचते एक औरत कितनी इन्वेस्टमेंट कर चुकी हुई होती है, कितनी एफ़र्ट अपनी ज़िंदगी में दे चुकी हुई होती है, और उसके बाद वो सब कुछ गिव अप करके अपने एक और यूनिट को संभाल लेती है जिसमें हाउस चोर्स भी हैं, उसकी फैमिली भी है, उसके हस्बैंड, उसका ससुराल वाले। सो इज़ दैट फेयर कि हम इतनी सारी तालीम के बाद अपने आप को, अपने माशरे का, वेल आई टोटली अग्री। अब मुझे पता है, अब मुझे सबसे पहले यही जवाब देंगी कि घर भी तो यूनिट है और माशरा उस यूनिट से शुरू होता है। लेकिन क्या है कि अगर आप अपनी जो इनपुट है वो अपनी सोसाइटी में भी दें, ताकि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री से निकल के कहीं कोई अच्छे लेवल पे लोग जो है अच्छे अल्फाज में, अच्छी बात से हमें याद करें। पहली बात तो आई सोसाइटी की, तो अपने ससुराल को संभालना अच्छे तरीके से, अपने बच्चों को अच्छे तरीके से संभालना सोसाइटी का सबसे अहम पार्ट है। अपने घर को, मैंने पहले कहा था ये पहली बात आएगी। ओके फाइन, यस डन जी। और दूसरी बात रही क्या, एफर्ट। दैट इज़ अ फैक्ट, ये बात तो है, आप पहली बात यही करेंगी। एफर्ट की तो हमारी मदर्स ने भी एफर्ट की, वो भी एक हमारे लिए एक उस वक्त वो इतनी उनको इतने, जिसे कहते हैं ना कि रिसोर्सेज सोर्सेज नहीं मैसर थे, इतने वसाइल नहीं होते थे लोगों के पास, तालीमी इदारे नहीं होते थे, एजुकेशन पे, फॉर्मल एजुकेशन पे इतना फोकस नहीं किया जाता था। हम तो बड़े ब्लेस्ड हैं कि यूनिवर्सिटियाँ भी हैं, कॉलेज भी हैं, फिर फ्रीडम भी है कि ख़वातीन अब बहुत बड़े आराम से बाहर निकल के जा सकती हैं। चलो ना बहुत बड़े आराम से, लेकिन एटलीस्ट अगर आप माजी से अपने आप को, अपने हालात को कंपैरिजन करें तो बहुत तब्दीली है। मैं उन हालात का मुआवजा करते हुए बात कर रही हूँ। लेकिन मेरा ये मानना है कि ठीक है, एजुकेशन है आपके, अब वो एजुकेशन आप अपने बच्चों तक देना चाहेंगे, अपने बच्चों तक, और दूसरा अपने घर को अच्छे तरीके से संभालना, उसके बाद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी। अच्छा, फिर यही बात आ जाती है कि जो ख़वातीन काम करने लग जाती हैं उनके बारे में भी लोग ये कहते हैं कि भाई घर पे तवज्जो नहीं देती है, बच्चों की तरबियत नहीं कर रही है, और उन्हें ख़ुद भी वो गिल्टी कॉन्शियस होती है कि हाँ मैं अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रही हूँ, मैं अपने बच्चों के साथ उस तरीके से नहीं रहती हूँ या उनकी इस तरह से परवरिश नहीं कर पा रही हूँ जैसे करना चाहिए।
एक होती है एक्सपेक्टेशन, होती है रिक्वायरमेंट। दोनों में आपके जो आपके लॉज हैं उसको उनको आपसे ना ये एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि ये भी काम करे, ये भी काम करे। और हमारी होती है रिक्वायरमेंट कि हमने ये काम भी करना है और वो काम भी करना है। बेसिकली उनको और हमको उनसे कुछ ना कुछ है। तो इसलिए जो जॉब करती है उनको अपनी रिक्वायरमेंट होती है उनके ऑफिस वालों की, और जो इन लॉज होते हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस होती है अपने बहू से। तो ये एक पूरी जर्नी है। और जिसे कहते हैं ना कि आप एक सर्कल में इसको मूव कर रहे हैं, बिल्कुल जिस तरह नंबर्स होते हैं, तो सब मुझे लगता है कि फैमिली सिस्टम्स भी कहीं ना कहीं नंबर्स पे जाके बेस करता है कि यहाँ पे एक खातून का भी घर में रहना, अगर बहू आई है तो उसका अपनी फैमिली को संभालना, बच्चों को देखना, वो भी उतना ज़्यादा इक्वली इम्पॉर्टेंट है जितना कि हम बात करें कि खातून का सोसाइटी में पार्टिसिपेट करना या अपनी एक इनपुट देना, पॉजिटिव इनपुट देना समहाउ। तैयबा कुछ और शेयर करना चाहेंगी थ्रू कैमरा, कोई अच्छी सी बात, कोई अच्छी सी, कोई हेल्दी सी या कोई हेल्थ फूड रेसिपी जो आप अपने बच्चों के लिए बनाती हो? नहीं, मेरी अभी बेबी 2 मंथ की है तो मैं उसके लिए कोई रेसिपी नहीं बना रही। कोई रेसिपी नहीं? हाँ, उसको ही मैं ना फॉर्मूला मिल्क जो देती हूँ वो मुझे पता कैसे देना है। चले सुना, ओके फाइन। तो ये बात तो करेंगे आपसे एक सवाल, लेट्स सी आपको हमारे सवाल का जवाब आता है नहीं। सो माय क्वेश्चन इज, लेट्स सी रिडल है या क्वेश्चन है आपके हिस्से में क्या आया मुझे बताइए। बताऊं? सवाल है, और सवाल ये है कि किस चीज़ में चीनी पाई जाती है मगर वो मीठी नहीं होती? बहुत आसान है। इसमें चीनी पाई जाती है, सोचो। जुबान? नहीं ना तैयबा, बिल्कुल भी नहीं यार, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। जुबान में थोड़ा ही चीनी है, तो अंदाज में है। किस चीज़ में चीनी पाई जाती है? हाँ ना, मीठी नहीं होती। आप हिंट तो ये, आप खातून ने खाना है, आपसे मैंने वही घर वाले हाउस चोर्स वाली बातें और वही सवाल किए हैं ताकि आपको भी किचन वाली बातें, किचन वाली चीज़ें। क्या है? एक मिनट। किचन चीनी किस चीज़ में पाई जाती है लेकिन वो खुद मीठी नहीं होती है? चीनी का डब्बा। जाहिर है भाई, वेरी सिंपल। हमारा पिसाने से छोटा सा टाइम पर आपको याद दिलाता है। मुझसे बात करेंगे सो मच। थैंक यू। हम और आप में वक्त छोटे से मुख्तसर से ब्रेक के बाद मिलेंगे और आपको मिलवाएंगे बहुत सारे नए दोस्तों से, तो हमारे साथ रहिएगा। तू सुबह दी पाक हवा वरगा, साडे पिंड नू जांदी राह वरगा, तेनू भुल्लिए भी ते किंज सजना, तेनू भुल्लिए भी ते किंज सजना, तू आंदे जांदे सावरगा। वेलकम बैक। हम और आप मौजूद इस वक्त लिबर्टी मार्केट में। अपने दोस्तों को बता दें क्योंकि वो भी जानना चाहते होंगे कि हम कहाँ मौजूद हैं। खैर, आज भी हमारे साथ आपके बहुत सारे दोस्त मौजूद हैं। वैसे की बात तो ये है कि मौसम इतना हसीन है कि जिसके कोई बयान ही नहीं। मुझे तो सर्दियाँ बहुत पसंद है एंड उम्मीद करते हैं कि हमारे बहुत सारे दोस्तों को सर्दियाँ बहुत पसंद होगी, क्योंकि कहते हैं ना कि जो चीज़ आपको बहुत कम मैसर हो उसकी तलब भी आपको उतनी ही ज़्यादा होती है। तो सर्दियाँ क्योंकि हमारे पास बहुत कम होती हैं, इसलिए हमें सर्दियों का मौसम पसंद भी बहुत है और सभी सर्दियों को एंजॉय भी बहुत करते हैं। खैर, से बिल्कुल छोटा सा एक ब्रैकेट होता है जिसमें धुंध आती है और हमें भी ऐसा फील होता है कि वाकई में बहुत ठंड हो रही है और ऑल टुगेदर जो वेदर है वो बदल गया है। तो ये वही ब्रैकेट चल रहा है साल का जिसमें हम सबसे ज़्यादा विंटर्स को जो सेलिब्रेट भी करते हैं। बट आई थिंक वी सेलिब्रेटिंग विंटर्स, हम सिर्फ इसको एंजॉय नहीं कर रहे, हम इसको सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। वेल, कीप सेलिब्रेटिंग एंड कीप एंजॉइंग। अभी तो बढ़ेंगे आपके दोस्तों की जानिब करेंगे, उनके साथ बहुत सारे फन है। ये मेरे साथ। क्या नाम है आपका? आयशा। आयशा, टेल मी योर फुल नेम। आयशा अहमद। आयशा अहमद, व्हाट डू यू डू? स्टूडेंट तो हैं, वो मुझे भी पता है। क्या करती क्या पढ़ती हैं आप? हिस्ट्री है क्या? बताना नहीं है। नहीं, जो नॉर्मल सब्जेक्ट्स होते हैं उसको। टेल मी ना, क्या फैसिनेटिंग है, क्या अच्छा लगता है, क्या पसंद आया, क्या पसंद नहीं आया? सारा कुछ पसंद नहीं आया। कुछ भी पसंद नहीं आया। कढ़ाई को आग लगा दो, कहीं मट्टी का तेल डाल के उसके बाद जो उसका बना के उसकी ढेरी बना के ऊपर से यूं माचिस की तीली फेंक दो, यूं करे मेरा। अरे आगे कैसे बढ़ेंगे, सीखेंगे कैसे पे? पता नहीं। पढ़ाने वाले अच्छे नहीं है? नहीं, अच्छा बोर करते हैं ना, डांटते डपटते रहते हैं, असेसमेंट्स हो रही होती हैं। चलिए, हम स्कूल के बारे में तो पूछेंगे नहीं, ऐसे फिर स्कूल वाले पीछे पड़ जाएंगे ना, ये देखो हमारे स्कूल को बदनाम करते फिर रहे हैं। भाई हमें क्या पड़ा है आपके स्कूल को बदनाम कर, आप अपने बच्चे कह रहे हैं, अपने बच्चों से पूछे आप। ओके आयशा, इसके अलावा क्या एक्टिविटीज़ होती है ज़िंदगी में? वैसे खेलती हूँ मैं हैंडबॉल। व्हाट डू यू प्ले? हैंडबॉल। लाइक स्कूल में गेम्स का पीरियड होता था, स्कूल टीम।
So good. Your age is? 12. हाइट तो निकलेगी थोड़ा है। अच्छा सर और बताइए और कौन से स्पोर्ट्स आपको अच्छे लगते हैं? बस यही अच्छी लगती ये अच्छा लगता है। आपका क्या नाम है? है। मिनाल। नाल टेल मी योर फुल नेम। मिनाल अहमद। क्या करती हैं आप? मैं फ़िलहाल पढ़ रही हूँ 9th में हूँ, तो क्या प्रोग्राम्स हैं, क्या प्लानिंग है आगे की, क्या करना है? आई थिंक MBA बिजनेस। Why do you just think? Why don't you believe? आई बिलीव इन इट। Of course, thinking is something else. ठीक है, और believe करना है something else. अभी डिसीजन नहीं लिया, हाँ मतलब आगे सोचेंगे कितने मार्क्स आएंगे जो अच्छा लगेगा। हाँ, लेकिन ज़्यादातर बिजनेस में। मार्केट में कुछ और आ गया तो? बायोटेक में भी। टेल मी अबाउट बायोटेक। लाइक आई लाइक बायो एंड टेक बोथ, तो आई फील लाइक इट गोज विद माई लाइक लाइकिंग्स की तरफ से, बिकॉज आई फील लाइक इफ यू डोंट लाइक समथिंग यू कांट डू इट। नाइस अमेजिंग कॉम्बिनेशन। तो आई फील लाइक मतलब मैं जिस चीज़ में आई विल बी गुड एट इट, आई विल परस्यू इट, बिकॉज इफ आई डोंट बी लाइक क्लियर नहीं होंगे मैं उसके बारे में अटैचमेंट ही नहीं है तो उसको फिर सीखने का, लर्निंग का फ़ायदा ही क्या है? पता नहीं है। एंड लाइक मैं जितने भी कोशिश करूँगी आई वुडंट बी डू इट टू माई फुल पोटेंशियल, सो लाइक आई रियली थिंक कि बच्चे हमारे यहाँ वो सब कुछ कर रहे होते हैं जिसमें उनका अपना इंटरेस्ट नहीं होता है। बट आई थिंक इज़, आई डोंट बिलीव बट आई थिंक कि हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी इंटरेस्ट किसी और सब्जेक्ट में होती है लेकिन वो पढ़ कुछ और रहे होते हैं, लर्निंग कुछ और होती है। I have a similar backstory. मतलब I feel like I like both bio What and is the reason behind? मतलब Parents are more forceful. parents, a lot of it. Like I was like more into tech. कि तो मैंने कहा था I wanted to take tech, but I wasn't मतलब आपको रेलेवेंट भी रहना पड़ता है आने वाले वक्त से, और जो जो टेक्नोलॉजी आ रही है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है उसके साथ भी अगर आप अपने आप को अटैच रखेंगे, डिटैच तो आप हो ही नहीं सकते हैं ना, वरना प्रोग्रेशन कैसी होगी और आप लर्निंग में कैसे आगे जाएंगे, लोगों को कैसे कम्पीट करेंगे? क्योंकि आज से 20 साल पहले वाले स्टडीज़ कुछ और थे, आज से 20 साल बाद आज के जो स्टडीज़ बाद के स्टडीज़ कुछ और होंगे। वेल, स्किल्स के बारे में क्या कहेंगी आप? in general स्किल बेस्ड लर्निंग। skills are important. Basically अगर if you own a skill, अगर आपको एक skill आता है तो I think you can do anything. जिस तरह freelance is like upcoming चीज़ है, I am more interested, मैं freelance कर चुकी हूँ actually. हाउ डिड यू डू दैट? स्कूल में या कहीं और किसी भाई बहन की कोलैबोरेशन में किया? स्कूल में भी किया हुआ है, ऑनलाइन किया हुआ है। आप लोगों के स्कूल्स में इस तरह के प्रोग्राम्स बच्चों को सिखाए जाते हैं जिसमें बच्चों को स्किल्स सिखाई जाएं, रियल लाइफ स्किल्स सिखाए जाएं? नहीं, नॉट इन स्कूल, बट वैसे मतलब होने चाहिए स्कूल्स में ऐसे लेसन्स, नहीं होने चाहिए। डेफिनेटली होने चाहिए स्कूल्स में। जहाँ आप इतनी इतनी फीसें ले रहे हैं बच्चों से, बच्चों के माँ बाप को आपने पागल किया हुआ है, वहाँ पे बच्चों को कुछ स्किल्स भी सिखाएं, 1 घंटा उनको बिठाएं जहाँ पे उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से आप उन्हें रेलेवेंट करें, उनको अपडेट करें, उन्हें पता चले दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया जा कहाँ रही है। सो मैनी मोर थिंग्स। ये तो एक ऐसी वास्ट किस्म की डिस्कशन है, डिबेट है, जिसके बारे में जितनी भी बात करते जाएं ख़त्म नहीं होगी। एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा? Nothing. You're smiling. Anything that you want to share through camera? I feel like you should now get to know yourself more and be content with yourself more, because कैसे करते हैं आप? कंटेनमेंट कैसे आती है? I feel like as humans, ये human nature है, हमें जो भी मिलता है हम उससे खुश नहीं रहते। रियलिस्टिक नहीं होते हैं ना, बेसिकली वी लिव इन द फैंटेसीज। हम तो रहते हैं बादलों पर है, जब रियलिस्टिक होंगे तो फिर खुद ब खुद कंटेनमेंट भी आ ही जाएगी। सो अभी क्वेश्चन गर्ल्स, लेट्स सी आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं। अगर सही जवाब तो मिलेगा टेम्पर, और अगर नहीं तो टेम्पर नहीं मिलेगा। डील डन? समझ आई थी मैंने बोला क्या? समझ आ गई थी भाई। चलें जी, सवाल हमारा आपसे है कि वो कौन सी जगह है जहाँ मौत जिंदगी से पहले आती है? मैं पढ़ लूँ? हाँ। मौत जिंदगी से पहले आती है, ऐसा क्या है? मुझे नहीं। Just think about anything. It can be anything, anything, anything. ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में भी सोचो जहाँ आप नहीं सोच सकते हो, फिर जवाब आएगा। मामा डॉक्टर है, मामा को आता होगा। नहीं। बादल। डिक्शनरी। शो गिफ्ट टेम्पर आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा कि आपने उससे बात की थी। गर्ल्स, थैंक यू सो वेरी मच और बेस्ट ऑफ लक। आशा ये तुमने पहले पकड़ा है, दे दो उसको। ओके बाय। प्रोग्राम में बहुत छोटे से मोटे से ब्रेक का मिलते हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। तेनू भुल्लिए भी ते किंज सजना तू आंदे जांदे सावरगा माया वे गल।
वेलकम बैक। हमारा मौजूद सेलिब्रिटी मार्केट में कर रहे हैं बहुत सारी बातें, बहुत सारा फन आपके दोस्तों से जो हमारे आसपास मौजूद है। आज इतनी ठंड में यहाँ पर घूमने फिरने के लिए, एंजॉय करने के लिए आए हैं, तो वो आज हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। चूँकि आप भी शामिल हैं तो आइए बढ़ते हैं और आपको मिलवाते हैं उनसे, मिलवाते हैं आपसे। क्या नाम है आपका? आयशा। शाह, टेल मी योर फुल नेम। आयशा। माय फुल नेम आयशा अकील। आयशा अकील। ए, वेरी नाइस, अमेजिंग। ए, सो ए स्टैंड्स फॉर, मतलब वो अथॉरिटी, स्टैंड्स फॉर अथॉरिटी। वेरी गुड, वेरी नाइस। सो टेल मी, क्या करती हैं आयशा आप जिंदगी में? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। यार ये इंजीनियरिंग, इतने इंजीनियर हैं पाकिस्तान में, इतने इंजीनियर हैं पाकिस्तान में, मुझे लगता है कि हमारी सारी की सारी जो यूथ है वो इंजीनियरिंग कर रही है। और फ्रीलांसिंग उफ अल्लाह बस करें यार, मुझे कुछ हो जाएगा। मतलब एक तो इंजीनियर, फिर ऊपर से फ्रीलांसर, और उसके बाद तो हम चोर्स। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। सो हाउस चोर्स के बारे में बताइए, वो क्या होते हैं? क्या क्या किस किस एक्टिविटी में आप पार्टिसिपेट करती हैं? तो आपका पर टाइम होता है, आप तो वैसी मतलब जो है ना वो एंटरप्रेन्योर माइंडेड किस्म की आप तो खातून हैं, तो लाइक हाउ कम यू डील विद ऑल दीज थिंग्स? वेरी इजी बिकॉज कुकिंग इज़ माई हॉबी। वेरी नाइस, कुकिंग भी हॉबी है, तो एक्स्ट्रा टाइम में कुकिंग करते हैं। इस टाइम में कुकिंग करती हैं, और इसके अलावा बाकी हॉस्टल लाइफ में क्या चल सकता है? नहीं, बोरिंग हॉस्टल लाइफ, या लेकिन नहीं अमेजिंग भी तो है। नहीं, बट आपने सीखा क्या है हॉस्टल लाइफ से? क्योंकि जब इंसान अपने घर से निकलता है ना, बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स कहते हैं, फिलोसफर्स कहते हैं, अभी भी एक का नाम दिमाग में आ रहा है लेकिन आ नहीं रहा है, शक्ल आ रही है, तो मैं सिर्फ उसके बारे में बात ही करूँगी कि जब तक आप अपने घर को छोड़ के बाहर नहीं निकलते आप सीखते नहीं हैं, और कुछ सीखने के लिए, बनने के लिए आपको अपने घर को छोड़ना ज़रूरी होता है। इज़ इट ट्रू? या आई कैन से अबाउट कि हम जब घर को लिफ्ट करते हैं तो हमें लाइफ में और आगे मूव होने के लिए काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, कि जैसे हम इंसानों को परख, बेस्ट जो थिंग है मैंने लाहौर में आके देखी, इंसानों को परखना मैंने सीखा है। कैसे सीखा आपने? मतलब कि लोग हम पैम्पर्ड बच्चे जब निकलते हैं ना घरों से बाहर, तो हम डबल फेसेस लोगों के साथ जब फेस टू फेस होते हैं तो वेरी क्रिटिकल होता है हमारे लिए इन चीज़ों को देखना भी और जानना भी। तो हम लोगों ने इस चीज़ को सीखा कि लोगों के साथ कैसे डील करते हैं और अपनी लाइफ को लेके कैसे चलते हैं, और फिर खुद से अपनी जिम्मेदारियां कैसे उठाई जाती हैं। अमेजिंग, वेरी नाइस। तो इसका मतलब है कि आप इंडिपेंडेंट भी हो गए, आप सोशल भी हो गए, कॉन्फिडेंट भी हो गए, और ज़िंदगी में ऊपर नीचे जो भी मामलात होते हैं, अप्स एंड डिप्स, उनको भी आप देख रहे हैं। दोस्त कैसे मिले घर से निकल कर? बहुत अच्छे। इतने अच्छे? आप ज़्यादा अच्छे मिल गए? या जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ वाली फीलिंग। लुकिंग लाइक अ वाओ वाली फीलिंग आती है दोस्तों को देख? बिकॉज सामने है ना भाई, पीछे होते तो फिर हम आपसे पूछते ना, फिर ये वाओ शाओ नहीं होना था, नहीं होना था। really miss both of them। अब ये मेरे रूममेट्स तो नहीं है, लेकिन आई रियली मिस, मैं अभी भी इन्हें मिस करती हैं। चलें खैर कोई नहीं, आपसे सुनेंगे कोई भी अच्छा सा प्यारा सा मोहब्बत भरा गाना सुना दें ज़रा अपनी, वो जिनको आप मिस यू कह रही हैं के लिए सुना दें। के लिए कौन सा ढूंढे? मैं सुनाऊंगी मायरा का ही वो सॉन्ग है, माया। आयशा बॉडी उधर करके कैमरे में। तू सुबह दी पाक हवा वर्गा, तू सुबह दी पाक हवा वर्गा, साडे पिंड नू जांदी राह वर्गा, तेनू भुल्लिए भी ते किंज सजना, तेनू भुल्लिए भी ते किंज सजना, तू आंदे जांदे सावरगा। वे गल सुन माया वे, माया वे, वे गल सुन माया वे, तेरा छड़ के जाना सजना वे, मैनू लगदा है कड़ी वर्गा, तेनू भुल्लिए भी ते किंज सजना, तेनू भुल्लिए भी ते किंज सजना, तू आंदे जांदे सावरगा, माया वे, वे गल सुन माया। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। वेल अच्छा, एक सवाल है, क्योंकि सवाल तो मैं सभी से करती हूँ, ठीक है, वो मैं फंसाने के लिए करती हूँ। मैं अब ये जानना चाह रही होती हूँ कि इन्हें मेरे सवाल का जवाब आता है या नहीं आता है, तो मैं यहाँ भी जानना चाहूँगी कि सवाल का जवाब सही देती हैं या नहीं देती हैं।
अगर सही दे देंगी तो मैं गिफ्ट हैम्पर दे दूँगी, ठीक है, क्योंकि वो मिस नबोद के पास है, और अगर आपने ना दिया तो फिर हम वापस रख लेंगे। की बात है? ओके, चलें जी, डन है। सवाल जो है वो आपसे हमारा ये है, मुझे बताइए वो कौन सी चीज़ है जो आपकी है लेकिन उसे आपसे ज़्यादा बाकी सब इस्तेमाल करते हैं? पहले जान चुकी थी नेम। यस, एग्जैक्टली यस। आयशा, ये छोटा सा गिफ्ट हैम्पर आपको याद दिलाता रहेगा, आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। हम और आप में वक्त है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, और हम मिलेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। Tony, Tony, Papa. Yes, Papa. Eat sugar, no, Papa. वेलकम बैक जनाब। लिबर्टी मार्केट में इस वक्त हम मौजूद हैं, आपके दोस्तों से बात कर रहे हैं। खूब रौनक है क्योंकि लोग बड़े जैसे कि सुकून से आज शॉपिंग भी कर रहे हैं, हम बातें भी कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो है, एक ऑब्जर्वेशन है, आपने भी ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब मौसम इतना ठंडा और खुशगवार होता है तो लोगों के मिजाज भी ठंडे और खुशगवार और स्लो मो हो जाते हैं, क्योंकि हर कोई चाह रहा होता है कि सुकून से करे जो भी करे। सो ये चीज़, ये फीलर जो है, ये जो वाइब है वो हम भी महसूस कर रहे हैं, और हम इंजॉय भी कर रहे हैं इसको। हमारे दोस्त भी आपके साथ हैं जो आज हमसे भी बात करेंगे, आपसे भी बात करेंगे, साथ में हम करेंगे बहुत सारा फ़न, बहुत सारी बातें। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? समीरा। समीरा, ब्यूटीफुल। समीरा, व्हाट इज़ योर फुल नेम? समीरा फ़हीम। समीरा फ़हीम। समीरा, कितने बच्चे आपके? 3 मुझे दिखाई दे रहे हैं। 3 है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आपका क्या नाम है? Usan. हुसैन। सीरियसली मैं समझी थी कि हम मम्बल करेंगे, इनकी स्पीच भी समझ नहीं आई थी। बड़ी सो क्लियर, इतनी छोटी सी उम्र में ये कैसे इतनी क्लियर स्पीच है इनकी? बिकॉज ऑफ टॉकिंग टू मच टॉकिंग। और इसके अलावा पेरेंट्स, आपका कम्युनिकेशन भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि अगर आप एज पेरेंट्स बच्चों के साथ मम्बलिंग करते हैं और आपकी स्पीच क्लियर नहीं हो तो बच्चे भी वैसे ही करेंगे। बच्चे इमिटेट करते हैं, बच्चों के साथ स्पीच क्लियर रखें ताकि बच्चे छोटी सी उम्र में ये अपनी साफ सफाई जो है ना वो अपनी ज़बान में होनी चाहिए। सो बेटा, व्हाट्स योर नेम? Fatma. Fatma, tell me your full name, Fatma. Fatma Fahim. Beautiful. What is your name, बेटा? Arham Fahim. फहीम। कौन सी क्लास में आप? 4. क्लास 4 में। आज मार्केट में किस लिए आए हैं आप? शॉपिंग करने। क्या शॉपिंग किया आपने? अभी तो करने जा रहे हैं। तो शटर डाउन होने वाला है ना, कर आ जाए। थोड़ी देर में करके आ जाएंगे। क्या बात है जनाब। आपने क्या खरीदना है आज? मुझे कुछ नहीं पता। खुद भी नहीं पता है, मामा को पता है। ओके समीरा, क्या आज के क्या प्लान्स हैं? नथिंग एल्स, जस्ट वी केम हियर जस्ट टू टेक कॉफ़ी। ओके समीरा, आर एंड दीज ब्यूटीफुल डेज ऑफ द ईयर कि जिनमें हम सारा साल इस ब्रैकेट का वेट करते हैं, जिसमें स्मॉग भी आएगा, जिसमें फॉग भी होएगा, और नो नॉट स्मॉग एक्चुअली बट एक्चुअली फॉग, कि चलो हमें पता तो चले नहीं यहाँ भी सर्दी आती है। थिंक पॉजिटिवली। So just we came here to enjoy and to just have a cup of coffee with the family. Or actually right now we बच्चों के भी वेकेशन है? yes, definitely we came from From Lahore. Oh yes, they are from Hyderabad. भाई मैं भी पूछने वाली थी। We are basically from Lahore, but मेरा occupation ऐसा है कि हमारा सारा जितना भी मेरा You're Mr. Muneeb. I'm Mr. Fahim Ismail. फहीम इस्माइल, oh my God. नहीं, मैं इनसे पहले किसी से बात कर रही थी, वो एक्चुअली वो मुनीब थे, तो वो इतने सारे नाम जहन में चल रहे होते हैं, तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। नहीं आपने वैसे इंट्रो नहीं लिया था पहले। ओके फहीम साहब, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। जी, माय नेम इज़ फ़हीम इस्माइल और बेसिकली सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से मेरा ताल्लुक़ है, और लाहौर में भी मैंने सर्व किया 10 साल। बेसिकली हम लाहौर से ही हैं, और अभी हम हैदराबाद में प्रोजेक्ट के हवाले से, एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट के हवाले से हैदराबाद इस वक्त हम। किस प्रोजेक्ट के हवाले से? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या? कंपनी के साथ, जैसे यहाँ पे भी ओसपाक और अलबराक पहले काम करती थी, अभी इसी तरह टर्किश कंपनी एक हैदराबाद में जो काम कर रही है, मैं उनके साथ अटैच हूँ। नाइस, अमेजिंग। ये कोई सरकारी नौकरी है? जी, ये बिल्कुल गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्टर है, और कराची में भी हमारे पास साउथ का प्रोजेक्ट अभी रिसेंटली हमने विन किया है, और इसी तरह हम एज आ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर जो है ना, वो हम 9 ईयर्स के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, अवार्ड हो रहे हैं। सिंध में तो काफ़ी रैपिडली हो रहे हैं, पहले इधर भी हुआ था लाहौर में भी, जो कि 2020 में मुकम्मल हुआ था। तो उसके बाद अभी यहाँ पे तो LWMC खुद से काम कर रही है, उधर उन्होंने आउटसोर्स किया हुआ है सिस्टम। हाँ, क्यों आउटसोर्स किया है उन्होंने? बेसिकली यहाँ पे भी प्रीवियसली यही प्रैक्टिस थी, आउटसोर्स की ही। 2012 में कॉन्ट्रैक्ट्स हुए थे 2 कंपनीज़ के साथ। LWMC से पहले? LWMC ने ही अवार्ड किए थे 2 टर्किश कंपनीज़ को कॉन्ट्रैक्ट में, जिसमें एक ओसपाक और अलबराक थी। तो आई वाज विद ओसपाक कंपनी ना,
और यहाँ पे इनका फिर कॉन्ट्रैक्ट 2020 में वाइंड अप हुआ और अनफॉर्चुनेटली दोबारा इन्होंने रिकॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। और लेकिन सिंध जो है वो इस प्रैक्टिस को वो कंटिन्यू किए हुए हैं। अमेजिंग। आई एम लूजिंग माई कॉन्सेंट्रेशन स्पैन बच्चों की तरह, क्योंकि सिर्फ हुसैन ने कहा है कि मेरे मुंह से धुआं निकल रहा है, तो मुझे भी लग रहा था कि जैसे बात करते हुए मेरे भी मुंह से धुआं निकल रहा है, लेकिन मैं बात नहीं कर रही थी। समहाउ यहाँ पे बच्चों को आप देखें कैसी प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारे जीनियस किस्म के, अमेजिंग किस्म के अल्फाज जो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं हर वक्त, इस वक्त हवा में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। पोइम सुनाएंगे हुसैन, हमें आप कौन सी पोइम सुनाएंगे? बेटे पोइम नहीं आती। मुझे तो पोइम ही नहीं आती है। ये क्या बात हुई? टोनी टोनी पापा, यस पापा, इट इज सुगर नो पापा, टेलिंग लाइक यस पापा। Oh, टेलिंग लाइक यस पापा। Oh my God। Oh, मुंह बन गया। नहीं 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 नहीं। ओके 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 ओके। ओपन योर माउथ। ओपन योर माउथ। Oh my God, amazing amazing, माशाल्लाह। version of the poem. बट ये लेटेस्ट वर्जन है, ये हमने अभी इंट्रोड्यूस किया है, बट ये ट्रूथफुल है। यस एग्जैक्टली, ही इज बीइंग ऑनेस्ट। तो हमें बच्चों को अप्रिशिएट करना चाहिए। बच्चे जब ऑनेस्ट होते हैं, ऑनेस्टी के साथ बात करते हैं, सम आर ब्यूटीफुल एंड ऑसम। हुसैन, मैं सवाल कर लूँ मामा से और बाबा से? हैं? मामा और बाबा से सवाल करूँ? हाँ। पूछ लूँ ना? हाँ। भाई मुझसे क्यों पूछ रही हैं आप? जिनसे पूछना उन्हीं से पूछे। ओके भाई। सवाल क्वेश्चन फॉर यू, लेट्स सी आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं। तो मुझे बताइए, थोड़ी बड़ों वाली बात है, इसलिए मैं बच्चों से नहीं करूँगी। कौन सा वो शख्स है जिसे अपनी मौत के दिन का और जगह का पता होता है? कैदी। कौन सा कैदी होगा खास तौर पर? सजाए मौत। ओह यस एग्जैक्टली, सजाए मौत का ही कैदी हो सकता है जिसे अपने मरने की जगह और दिन का पता होगा। हमारा आपकी जाने से छोटा सा गिफ्ट टेम्पर आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने उनसे बात। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? मौज़म मुनीर मेरा नाम है। मौज़म मुनीब। क्या करते हैं मौज़म मुनीब? करूँ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी सियालकोट में। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी सियालकोट में आप एक टेक्नोलॉजिस्ट के तौर पर काम करें। क्या करता है टेक्नोलॉजिस्ट अगर एजुकेशन में काम कर रहा है? तो हम अपने मुल्क के लिए काम करते हैं, अपने इलाके के बच्चों के लिए काम करते हैं, उन्हें मुख्तलिफ स्किल्स सिखाते हैं। कोई बंदा कैसे स्किल्स सिखाते हैं? हम इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ताकि इंटरनेशनल लेवल पे भी वो बच्चे जाके रियल लाइफ स्किल्स सिखा रहे हैं ना, कि आप ज़िंदगी में अपने घर में, जो बाहर की तो बात ही छोड़ दो ना, कि आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने घर में भी अगर इस किस्म के मामला हैं कि बिजली का मसला हो गया है, बोर्ड्स वगैरह का मसला हो गया, तो आप उसको कैसे हल कर सकते हैं? उसे हम स्किल जो है, स्किल एक हुनर का नाम है। इंडीड। और पंजाबी में उसे वंड कहते हैं कुछ लोग। तो स्किल जैसे देखें, आपका कैमरा मैन है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन है, उनके पास स्किल है, वो काम जानते हैं। मैं नहीं कर सकती ये काम। जी आप नहीं कर सकते। आई कैन नॉट इवन फिक्स दैट ट्राइपॉड। मैं ट्राइपॉड नहीं फिक्स कर सकती हूँ एक लेवल पे। जी जी, उनके पास स्किल है, उनके पास हुनर है, वो काम कर रहे हैं। तो कोई बंदा आपको ये नहीं माशरे में कह सकता कि जी कोई बिजनेसमैन है, आप उसे कहें जी 10 बच्चे मुझे अपने जैसे बना कर दें, वो नहीं बनाएगा। और हमें कोई कहे कि जी आप अग्रीड 10 पैदा करके दें, जी इंस्ट्रक्टर स्किल वर्कर पैदा करके दें, तो उसको एक टाइम ब्रैकेट देंगे और आप उसके बाद उनको सपोर्ट कर देंगे। जी जी, वो सीखेंगे, मार्केट में जाएंगे, वो अपने इलाके के लिए काम करेंगे, फैमिली के लिए काम करेंगे, दूसरा वो अपने मुल्क के लिए काम करेंगे अगर वो इंटरनेशनल लेवल पर जाएंगे। तो मैं इसके साथ साथ एक स्पोर्ट्समैन भी हूँ, नेशनल प्लेयर भी हूँ। क्या बात है जनाब। वैसे मुझे आपके लहजे से लग रहा था कि आप एक स्पोर्ट्समैन हैं। आई डोंट नो व्हाई, बट समहाउ मुझे लगा ऐसा। आई माइट बी रॉन्ग बट आई एम नॉट रॉन्ग दिस टाइम। अब बताइए क्या स्पोर्ट्स करते रहे आप? मैं आर्चरी का प्लेयर हूँ जी, तीर अंदाजी। वाओ। अच्छा, आपको पता है कि इसराइली अपने बच्चों की ग्रोथ में या उनके चाइल्डहुड लर्निंग में आर्चरी को और चेस को एक सब्जेक्ट के तौर पर लेते हैं और क्लासरूम्स में प्रॉपर उन्हें चेस भी पढ़ाई जाती है और उनको आर्चरी भी सिखाई जाती है। तो क्या ऐसी चीज़ थी जिसने इतना अनकन्वेंशनल किस्म का गेम, उसकी जो स्पिरिट है, ये उसके लिए एक आपकी अट्रैक्शन, वो कैसे डेवलप कैसे हुई? ये अनकन्वेंशनल नहीं है, क्योंकि ये हदीस के अल्फाज हैं कि तुम तीर अंदाज हमारे तमाम खेलों में से बेहतरीन खेल है। इन्होंने मुझे गलत साबित किया। आई स्टैंड करेक्ट। इंडीड 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 कि अगर हम हदीस की रोशनी में जाएं तो वहाँ तो बिल्कुल हमारे इस्लाम में, हमारे मज़हब में ये चीज़ है कि बच्चों को तीरंदाजी सिखाई जाए। तो हम हैं गाफिल जो अपनी ही पहचान को भुला बैठे हैं। ये घुड़सवारी, स्विमिंग, एग्जैक्टली ये बेहतरीन खेल है। ये आपकी जिस्मानी और फिज़िकल, आपको तीरंदाजी में आपने एम कहाँ लेना है, आपने देखना क्या है, आपकी ज़हनी ग्रोथ होती है, उसके साथ साथ आपकी किस तरह फोकस्ड होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि इबादत का ताल्लुक भी फोकस्ड होने से है
कि जब आप मुंजमद होके अल्लाह के बारे में आप उसको पुकारते हैं, आप उसको याद करते हैं, इसी तरह से ज़िंदगी के मामलात में जब आप ऐसे खेल खेलते हैं तो वो आपके हर एक जो से कहते हैं ना कि ज़िंदगी का हर पहलू ही आप उसी तरह से करने लग जाते हैं जैसे आप ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। दिस इज़ अमेजिंग। अच्छा मुझे बताइए कि आर्चरी के किन किन कॉम्पिटिशन्स में आपने पार्टिसिपेट किया, पाकिस्तान में किया, बाहर किया? सर मैंने इंटर यूनिवर्सिटी खेली है और 5 बार खेली है यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब से। इंटर यूनिवर्सिटी आपने 5 बार कैसे खेली, कितने सालों में? एक बार। हर साल में एक बार? तो 5 साल आप खेलते रहे? हम पोजीशन है, हमारी पोजीशन है 5 साल ही, वो फर्स्ट पोजीशन थी इंशाल्लाह। वाओ, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। तो उसके बाद ये है कि अब हम फील्ड में कहते हैं कि आर्चरी अगर आप छोड़ दें तो आपका निशाना चूकने लग जाता है। वो क्योंकि जो आपकी वो सेटिंग हो चुकी होती है, आपके एम इरादे ज़हन में बन चुके होते हैं, वो ख़त्म नहीं होते। आर्चरी के बाद तो आपको शूटिंग में भी आसानी होती है कि अगर आप शूट करें, राइफल शूटिंग और दूसरी ये शूटिंग में बहुत आसानी होती है, लेना और देखना, हदफ लेना आपके लिए आसान हो जाता है। दिस इज़ ऑसम। क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे थ्रू कैमरा? मैं चाहूँगी कि आप हमारे बच्चों को, पेरेंट्स को मैसेज दीजिए कि हमारे बच्चे जो जिनके पास सोर्सेज नहीं है वो किस तरह से ऐसे स्किल्स सीखें। मैं बताता हूँ कि मेरे वाला साहब एक मैसन है, मिस्त्री हैं, तो मैं अपनी फैमिली में पहला बंदा हूँ जिसने तालीम हासिल की है और मेरे वालिदैन ने मुझे टेक्निकल एजुकेशन की तरफ लाए थे। मैंने DA किया है और DA के बाद फिज़िकल एजुकेशन, लेकिन मेरी DA के बाद एक जॉब होगी। आप ये जो उस्ताद शागिर्द प्रोग्राम के तहत लोग हुनर सीखते हैं, 8-8 10 साल बच्चों की ज़िंदगियाँ बर्बाद करते हैं, वो अपने इर्द गिर्द टेक्निकल अदारा उनका फ्यूचर बर्बाद कर देते हैं। मतलब 8-10 साल की ज़िंदगी नहीं है, एक इंसान की, एक बच्चे की ज़िंदगी तबाह हो जाती है। वो माशरे का यूज़फुल या जिसे कहते हैं ना कि कारामद इंसान नहीं बन सकता। जी, उन्हें और टेक्निकल कॉलेजेस में दाखिल करवाइए जिधर तालीम प्राइमरी, मिडल, मैट्रिक के कोर्सेज ऑफर करवाए जाते हैं। ये सब नहीं कर सकते मुनीब, इससे भी बेटर सोल्यूशन क्या हो सकता है? है वो गवर्नमेंट फ्री ऑफ कास्ट कोर्सेज करवाते हैं, उसके कोई पैसे नहीं है। ये टेक्निकल एजुकेशन के एफर्ट करने की देर है कि पेरेंट्स जाएं, सिर्फ एडमिशन लेना है। और ये 460 कॉलेजेस हैं पंजाब में, हर तहसील डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं। आप उधर ले जाएं, बच्चों को इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग करवाएं, ना कि सिर्फ अपने तक रखें कि वो एक उस्ताद के पास प्लेयर या दूसरी चीज़ें पकड़ने में 10-10 साल लगा दें और एंड पे वो सीखते कुछ नहीं है। बिल्कुल ठीक हो गया। अमेजिंग, थैंक यू सो वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट यूजफुल इन्फॉर्मेशन। मुनीब आपसे करेंगे एक सवाल। जैसे आपके हिस्से में सवाल है रीडर, तो जनाब हम जल्दी से पूछेंगे क्योंकि हमारे भी कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं जिनको हमने कवर करना है। किस चीज़ में चीनी पाई जाती है मगर वो मीठी नहीं होती? चीनी वाले बर्तन में। महान है। हमारा आपके जाने से छोटा सा गिफ्ट हैम्पर आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा। हमारे जाने का वक्त हो गया, लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह बताएंगे आपको फन से भरपूर सारे सवाल जो आज हमने इस शो में आपके दोस्तों से किए थे, क्योंकि ये भी हमारा वादा होता है, वादा तो हम हमेशा पूरा करते हैं। तो गौर से सुनते जाइए कि वह सवाल क्या थे और उनके सही जवाब क्या है। एक सवाल जो हमने किया वो ये था कि वो कौन सी जगह है जहाँ मौत ज़िंदगी से पहले आती है, तो वो इंग्लिश डिक्शनरी। एक और सवाल जो हमने किया वो ये था कि वो क्या है जो चलती तो है, तो इंसान जो चलती है तो इंसान चलता है, और अगर वो रुक जाती है तो इंसान रुक जाता है। वेल, ज़िंदगी और सांस तो बात तो एक ही है। एक और सवाल जो हमने किया वो ये था कि वो कौन सी चीज़, किस चीज़ में चीनी पी जाती है मगर वो मीठी नहीं होती है? वेल, वो है शुगर पॉट, जो इसमें चीनी जो है वो रखी तो जाती है लेकिन वो खुद मीठी नहीं होती है। एक और आखिरी सवाल जो हमने किया था वो ये था कि वो कौन सा इंसान है जिसको अपने मरने का टाइम, जगह सब पता होता है। वेल, बड़ा ही थोड़ा वियर्ड सा कुछ जिसे कहते हैं ना कि दिल को तकलीफ़ देने वाला और परेशान करने वाला सवाल है, और सुनने वाला भी परेशान हो जाता है। तो समा वो सज़ाए मौत का कैदी है जिसे अपने मरने के दिन का वक्त का पता होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे सवाल जो हैं वो अच्छे लगे होंगे, इन्फॉर्मेशन से भरपूर लगे होंगे, और जिन सोशल प्लेटफॉर्म्स पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं और आप हमें बता सकते हैं कि आपको हमारे प्रोग्राम में क्या अच्छा लगा, कि दोस्तों की बातों से आप इंस्पायर हुए, और कहाँ पर आप हमें देखना चाहते हैं, लाहौर में किन और जगहों पर आप चाहते हैं कि हम जाएं, घूमें फिरें, और अगर हम आपके बताए हुए सवालों को पूछना चाहें तो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके वो सवाल हमें ज़रूर मेंशन कीजिए, हमसे बात कीजिए। हेल्दी क्रिटिक्स हम हमेशा से कहते हैं कि हम हमेशा अप्रिशिएट करते हैं, और
क्रिटिसिज्म से बेहतर है कि आप हेल्दी क्रिटिक्स कीजिए और हमें भी डेवलपमेंट का, प्रोग्रेशन का मौका मिले और हम अपने दोस्तों से भी जान सकें कि वो क्या चाहते हैं, वो क्या सोचते हैं। जिन सोशल प्लेटफॉर्म से आप हमें फॉलो कर सकते हैं वो है फेसबुक, यूट्यूब एंड ट्विटर। प्राइमरली यूट्यूब, सभी यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं, आपके लिए भी आसान है। आप वहाँ पर जाके हमारे प्रोग्राम के दिए हुए लिंक को ज्वाइन कीजिए, आप से हमारे शो को भी देखिए और जितने भी एपिसोड पीछे भी गुजर चुके हैं आप उनको भी सबको देख सकते हैं। और इस वक्त के लिए आप हमें जाने दीजिए क्योंकि हम आपसे अगले शो के लिए मिलने वाले हैं। अभी के लिए सबकी छुट्टी क्योंकि हमें भी काम के बाद घर जाना है और आपसे मिलने के लिए फिर से आना है। आपसे मुलाकात होती है हमारे अगले शो में। बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार। ज़ोया को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।